Rockstar. मैं rockstar. Love, love, happy love, 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 happy Let's go. love. Perfect. Yeah? Show me the mojidi, please. Mojidi matching नहीं है. Sir, please wait. Sir, I'll get another one. अरे it's okay यार, शादी मेरे भाई की है, मेरी नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े स्टार हो, सो सबकी नजर आप ही रहेगी ना? हाँ पूरा, excuse me। हाँ बोल पूरा। अच्छा भाई, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी से फोन आया था एंड कह रहे थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर तेरे साथ एड शूट करना है। यार अभी कैसे निकलूंगा, आकाश की शादी है। भाई मैंने डबल प्राइस मांगा है एंड वो देने के लिए भी तैयार है एंड शूट भी यहीं पे है, सोच ले महालक्ष्मी स्टूडियो में ही है। ओके डन, इनको बोल दे मैं स्टूडियो पहुंच रहा हूँ, शॉट और पैसे दोनों तैयार है। चल ओके बाय। गाइस पैक योर बैग्स, हमें शूट पे जाना है। अरे अभी पुत्र तू शूट पे जा रहा है? आज तो आकाश की शादी है और तू शूट पे जा रहा है? अरे ताई जी, थोड़ा लेट आऊंगा पर आऊंगा जरूर, वो लोग पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। फिर ठीक है, घर आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। पर सुन, जल्दी आ जाना। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहते हैं कि घर में जब लक्ष्मी आती है तो बहुत से सुख लाती है। भगवान करे इस नई दुल्हन के कदम भी मेरे अभी के भाग्य में बहुत से सुख लेके आए। वो मेरा है। जी रख लीजिए। उसकी जगह वहां है। मैं तो फोटो की बात कर रही थी। एक्चुअली ये फोटो मैंने खींची थी। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। वैसे ये फोटो में जो आदमी है वो मेरा नहीं है। जस्ट द फोटो इज माइन। बहुत अच्छी। वैसे किसकी तरफ से आई तू? लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की, या फिर दोनों की तरफ से? अभी की दोस्त हो? नहीं। चलो अच्छा। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि अभी के सारे दोस्तों को मैं पहचानती हूँ। मुझे लगा ऐसी कौन सी नई दोस्त है जिसकी खबर मुझे नहीं है। बताओ, इट्स ओके। आई एम ग्लैड आपकी टेंशन दूर हो गई। मैं चलती हूँ। ओह माय गॉड, मेरा मेकअप किट तो मम्मा के पास रह गया। जा तू लेके आ। हाँ ठीक है, चल मैं लेके आती हूँ। चल चल आ गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त हूँ। ये गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या ये? शादी का तोहफा है। आकाश की एक दोस्त ने दिया। वो चाहता है कि तुम शादी से पहले इसे खोल कर देखो। बहुत बड़ा सरप्राइज है। देख कर नहीं चल सकती क्या? सारी साड़ी खराब कर दी मेरी। दिखेगा कैसे? इतना लंबा घूंघट जो निकाल के रखा है। है किसके साइड से? हाँ, लड़की वालों के या लड़के वालों के? कपड़े से तो कोई काम वाली बाई लगती है। अरे कुछ बोल, गूंगी है क्या तू? ऐसे नहीं मानेगी। हाँ आंटी नीचे आइए, आपको बुला रहे हैं। हाँ आ रही हूँ।
आज रात की 9 बजे की टिकट होगी, आप जल्दी से पैक कर लो। अच्छा बेटा, मैं रच्चों को बोल के आता हूँ। ठीक। आप रहने दीजिए, मैं रास्ते के लिए खाना बांध देती हूँ, आप सामान देख लीजिए। ठीक है। रच्चो, टिकट आ गई है, पैक कर ले सामान। आंटी जी। आई बेटा। रच्चो कहाँ है? बेटा रच्चो तो अंदर कमरे में ही थी अभी। मैं फोन करता हूँ। हाँ देखो, लगा। रूबी, रच्चो कहाँ है? पता नहीं। तुझे रच्चो के बारे में पता है ना? प्रज्ञा दी। प्रज्ञा दी क्या? प्रज्ञा दी रचना को वहां लेके गई है जहाँ आकाश की शादी हो रही है। क्यूट लग रही है ना? हाँ सही में, जीजू तो बिल्कुल वेट कर रहे होंगे। हाँ बी सो एक्साइटेड। आई नो। खुश रहो। आंटी ये लो सुकृति आ गई। हाय कितनी प्यारी लग रही है। आकाश, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मुझे तो लगता है पहली बार जब ये मिले थे तो तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दे दी थी, अब लगता है फेरों के पहले ही तुझे बंगलो देने वाले हैं मड आइलैंड में। मम्मी जी, आइलैंड नहीं, आइलैंड। तू तो चुप ही कर, तेरे यहाँ से तो इतनी सी ईंट नहीं आई थी। अब आइलैंड हो या आइलैंड कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगलो तो मिलने वाला है। तू जानते क्या है? हाँ गीतू, भगवान करे ये शादी ना, वरना मम्मी जी तो मुझे ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। What happened, baby? What baby? What is this? क्या है ये? मैंने देखा थोड़ी है इसमें, मुझे कैसे पता होगा क्या है इसमें? तो देख लो, इसमें तुम्हारे मर्दांगी का सबूत है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। You can't have a child. बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है, अच्छा नहीं पैदा, मैं बाप नहीं बन सकता, ऐसा क्या मतलब है? मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, इसमें जो लिखा है रिपोर्ट में मैं वही बता रही हूँ। इतना बड़ा धोखा देने वाले थे तुम मुझे, इतनी बड़ी बात तुमने मेरे से छुपा के कैसे रखी? You cheater! Listen to me. Mom! इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये आकाश कभी बाप नहीं बन सकता, और ये रहा इसका मेडिकल रिपोर्ट। बकवास है ये रिपोर्ट्स, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई है ये। झूठ मत बोलो तुमने टेस्ट करवाया था या नहीं? अरे मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट कराया था, ये टेस्ट तो। डीएनए टेस्ट क्यों किया था तुमने? वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? What ऐसे ही? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? और कितनी बातें छुपा के रखी है हमसे? मॉम, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि आकाश बाप बन सकता है या नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। हमारी एक ही बेटी है, हमारी सारी जायदाद बस हमारी बेटी के लिए ही है, और हम उसे ऐसे इंसान के साथ शादी कराएं? अरे क्या हमारी बेटी लगा रखा है आपने? हाँ, मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी के मंडप में सारे गेस्ट के सामने ये मुझे नामर्द बोल रही है, कह रही मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अरे तुझे पता क्या आकाश के बारे में? व्हाट डू यू नो? हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे कितने बच्चे किस गली में कितने घूम रहे होंगे। और डीएनए टेस्ट मैंने इसलिए कराया था क्योंकि लड़की चिल्ला के बोल रही थी कि वो मेरे बच्चे की माँ है। अब तू सुन, तू सच सुनो, तुम सब सुनो, मैं उस लड़की के बच्चे का बाप हूं। अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, आकाश उस बच्चे का बाप नहीं है। अपनी बहन की हालत को समझने की कोशिश करना, और बेटा उसकी शादी उसी लड़के से करना जिसको वो प्यार करती है।
एंड यू, अगर तुझे अब भी मेरी बात तय की नहीं तो बोल दियो, उस लड़की को तेरे सामने अगर खड़ा कर दूंगा, फिर तुझे प्रूफ मिल जाएगा दैट आई कैन बी अ फादर। अरे उसको झूठा साबित किया, डीएनए के सैंपल्स बदलवाए, और तू सबके सामने मुझे इंसल्ट कर रही है। यू नो व्हाट, अब मुझे ये शादी नहीं करनी। टू हेल विद यू, टू हेल विद योर फैमिली एंड टू हेल विद दिस वेडिंग। आज तो भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता। जो रिपोर्ट्स तुम्हारे हाथ में वो मेरी है ही नहीं, वो रिपोर्ट्स नकली हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि बच्चा तुम्हारा है? क्योंकि हम दोनों का अफेयर था, हम दोनों ने मंदिर में जाके शादी भी की थी, और उसी शादी की निशानी उसके पेट में मेरा बच्चा। और यही साबित करने के लिए उसके भाई ने ना मेरा डीएनए टेस्ट कराया था। हमने तो डीएनए के सैंपल भी बदल दिए थे, और ये बदले हुए सैंपल की रिपोर्ट है। अगर तुझे अब भी यकीन ना हो तो फिर से बोल दियो, मैं फिर से डीएनए टेस्ट करा लूंगा। आई एम अ मैन और मैं किसी टेस्ट से नहीं डरता, समझी? ये रही वो लड़की। ये वो जो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। और तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना? एक सेकंड, बताओ इन्हें, चलो मेरे साथ, बताओ सच से, बताओ कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अंदर क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर सुना है पब्लिसिटी के लिए आपने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। क्या ये सच है कि अभी के भाई आकाश के साथ आप अपनी बहन की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं? क्या बोल रही हैं आप? तो आप क्यों बार बार अभी के घर के चक्कर काट रही हैं? क्या आप ये सब पैसे के लिए कर रही हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं, वो भी शादी से पहले? डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि इस बच्चे का पिता आकाश मेहरा नहीं है। कौन है इस बच्चे का पिता? एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं, आपको हर कुछ जानने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी इंसल्ट करें। आपका काम लोगों तक खबर पहुंचाना है, और आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी चैनल की टीआरपीस बढ़ाने के लिए आप एक मासूम से घटिया सवाल कर रहे हैं। अगर आप लोग वाकई सच जानना चाहते हैं ना, मैं आपको सच बता दूं। उस आकाश मेहरा ने रच्चों के साथ गलत किया, उसके साथ धोखा किया, उस झूठा प्यार का नाटक करके, झूठी शादी करके। लेकिन आप लोगों को रचना का दुख नहीं नजर आएगा, ना उसकी बात आपके कानों तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो किसी रॉकस्टार की बहन नहीं है ना, वो एक मामूली मिडिल क्लास लड़की। लेकिन अफसोस कि उसके अमीर या गरीब होने से सच नहीं बदल जाएगा। और यही सच आकाश मेहरा ने अंदर सबके सामने कबूल किया, जिसकी वजह से उसकी शादी टूट गई। क्योंकि किसी भी अच्छे खानदान की लड़की ये सब जानने के बाद उससे शादी नहीं करती। जो सच है वो मैं आप सबको बता चुकी, लेकिन आप लोगों को सच तो जानना नहीं है। आप तो अभी मेहरा जैसे लोगों को सर पर बिठाते। आप तो ये तक नहीं जानते जिसे आप भगवान मानते हैं वो एक अच्छा इंसान ही नहीं। सुरेश से सच्चाई जानने के बाद उसे सच का साथ देने के बजाय सच को छुपाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स चेंज करवाई, नकली रिपोर्ट्स बनवाई। उसके घर वाले हमारे घर आकर हमें सरेआम बेइज्जत कर सकते हैं, हमारे मान सम्मान पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आप कोई सवाल नहीं करेंगे। उन्हें अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, सिर्फ झूठ नजर आएगा। इसीलिए वो लोग हमेशा झूठ का ही साथ देते हैं। और जब सुरेश ने झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे क्या मिला? इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, इसे मारा गया, पीटा गया। हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट नहीं करने का बहाना देकर हमें कॉलेज से निकलवा दिया गया। और ऐसे इंसान को आप रॉकस्टार मानते हैं, आइडल मानते हैं? आपकी समझ मुझसे परे। अभी के स्टारडम की चकाचौंध ने आप सबको अंधा कर दिया है। आप अपनी आंखों पर से अभी नाम का पर्दा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो और उसके गाने कितने खोखले। गाने प्यार के बनाता है और काम नफरत के करता है। अगर उसे वाकई प्यार की कदर होती ना, प्यार की समझ होती, तो वो अपने भाई की गलतियों पर पर्दा नहीं डालता। वो रचना के दर्द को समझता, रचना का साथ देता। लेकिन उसने क्या किया? उसने सच को छिपाने की कोशिश की। हम अक्सर जब ऐसी बातें सुनते हैं हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। कई खुदकुशी कर लेती है, कई अबॉर्शन। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ रचना कि रचना ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने हक के लिए लड़ी। लोगों को लगता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। हम जानते हैं कि अंधा गूंगा बहरा समाज हमें कितना झूठा, कितना बदनाम ठहरा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए और हम चुप रहेंगे। हम छोटे लोग हैं, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी की जरूरत अभी को है। हमारे पास संजोया हुआ सिर्फ हमारा सम्मान है, और कोई अगर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठे। हम यहाँ किसी की इंसल्ट करने नहीं आए थे। हम यहाँ आए थे ताकि आकाश की असलियत सबको पता चल सके, ताकि रचना की सच्चाई सबको पता चल सके। हम यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आए थे, इंसाफ के लिए आए थे, जो हमें मिल गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए।
वाओ, दैट्स लाइक माय दी। मुझे तो पता ही नहीं था दादी की दी इतनी बोल्ड है। सो प्राउड ऑफ हर। मैंने आपसे कहा था ना भाभी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ बहन जी, ये सब प्रज्ञा की वजह से हुआ है। उसी की हिम्मत की वजह से आज हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। ये क्या किया तूने? हाँ, दादी को कितनी तकलीफ पहुंचाई, तुझे शर्म नहीं आई? ऐसे संस्कार दिए हैं हमने तुझे। तेरी हिम्मत कैसी हुई है रिपोर्ट बनाने की? अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। क्या किया तूने? हाँ, भाई भाई क्या क्या तूने आकाश? तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत आकाश? मार इसे और बहुत, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। ताई जी, और मार बेटा, और मार इसे। आलिया, तू कब आई? भाई मैं तो अभी आई, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? जान से मार दोगे उसे? आलिया, तू नहीं जानती इसने क्या किया। वैसे भाई स्टॉप इट। मुझे अच्छे से पता है इसने क्या किया। किसी सड़क छाप लड़की के लिए आप अपने भाई को मार रहे हो? आलिया, आकाश ने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया है। सो व्हाट? कल को रास्ते से कोई भी उठकर आकर कुछ भी कहेगा तो क्या आप मान लोगे? एंड हु इज दिस गर्ल? ये है कौन? हाउ डेयर शी एंटर आवर हाउस? आपको उसे थोड़ी बहुत पैसे दे देने चाहिए थे एंड यू शुड हैव गॉटन डन विद द होल एपिसोड। व्हाई डिड यू एंटरटेन हर? ये तू बोल रही है आलिया? अगर ये तेरे साथ हो तो? योर सिस्टर एंड स्टूपिड। मैं किसी भी लड़के को इस लिमिट तक आने ही नहीं दूंगी। जब तक मैं लड़के के पूरे घर वालों को नहीं जानूंगी, मैं ऐसा कोई स्टेप ही नहीं लूंगी भाई। सो व्हाट? आकाश की वो गर्लफ्रेंड थी भाई। दोनों ने किसी मंदिर में शादी कर ली, लेकिन कोई प्रूफ किसी ने देखा नहीं ना भाई। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। बेटा, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी हूँ, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारी। तेरी वजह से सच सामने आ ही गया। मेरी वजह से नहीं माँ, ये सब प्रज्ञा भाभी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आज की ट्रेन तो चली गई है, अब कल की टिकट्स करनी पड़ेंगी। अरे अच्छा वो भैया कि आज की ट्रेन कैंसिल हो गई, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। लेकिन अब मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आज भी आपको ट्रेन की टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब क्या काम? अरे असली काम तो अभी बाकी है। माँ, हम दोनों ऐसे तब तक नहीं जाएंगे जब तक भैया की गृहस्थी सेटल नहीं हो जाती। रच्चू, तेरे कहने का क्या मतलब है? भैया, जितना प्रज्ञा भाभी ने मेरे लिए किया है ना, उतना अगर कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी नहीं करती। इसीलिए अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा भाभी के बारे में सोचो, उनकी खुशी का सोचो, और जल्दी से उनसे शादी कर लो, हमारे यहाँ से जाने से पहले। बस मॉम, बस। पहले खुद मारती हो, उसके बाद ये सेक दे के और दर्द देती हो यार। अब ये नौटंकी बंद कर, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू किस लिए बोलूं?
थैंक यू इसलिए कि अगर अभी के सामने मैं तेरी पिटाई नहीं करती ना तो अभी को पता लग जाता कि मैं भी तेरे साथ मिली हुई हूँ, फिर तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाती। तो भगवान का शुक्र है कि मुझ में अक्ल इतनी कूट कूट कर भरी है, वरना तूने तो मुझे कब का डुबा दिया होता। ओ उन्हें भी सुधर जा पम्मी, और सीधे सीधे रास्ते चल। आज तक कोई किसी के सर पे पैर रखकर आगे बढ़ा है क्या? मैं चाई जी को जा रहा हूं, उन्हें तबीयत पूछन। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू भी साथ ही चल। ना सही, तेरी मर्जी। पुत्र वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि आलिया बीच में आ गई और तुझे बचा लिया, ना तो अभी का जूता होता और तेरा सर। मॉम प्लीज यार, डराना बंद करो मेरे को। अब मेरी एक बात मान, इस कमरे से मेरे बिना पूछे निकलना मत, और अभी के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, समझा? क्या हुआ प्रज्ञा? दरअसल तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुरेश, दरअसल हमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि घर में इतने टेंशन चल रहे थे, लेकिन और तुमने भी कहा था कि हम साथ में बताएंगे, लेकिन अब जब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं तो मुझे लगता है हम लोगों को सबको बता देना चाहिए कि हम शादी नहीं कर सकते। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये प्रज्ञा ही अभी को संभाल सकती है। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। क्या प्यार यही होता है ना, जिसमें कोई आपका हाथ थाम ले और जिंदगी का सफर तय करे। मेरी जिंदगी में तुम ही एक लड़की हो जिसने हमेशा मेरा हाथ थामा है। तुम ही ने मुझे प्रैक्टिकल होना सिखाया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मुझे बुलबुल का प्यार कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं रहेगा प्रज्ञा। लेकिन इस बात का जरूर दुख होगा अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल ना करो। बोलो प्रज्ञा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूं तुम अभी किस कश्मकश में हो, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है प्रज्ञा। मैं अब तुम्हारी तरह सोचने लग गया हूं प्रज्ञा, एकदम प्रैक्टिकल। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सुबह उठता हूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई है जो मेरा ध्यान रखता है, और मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए मैं उस लड़की पे भरोसा कर सकता हूँ, और सिर्फ वही लड़की है जो हमेशा मेरा साथ देगी चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। प्रज्ञा, यार सिर्फ एक दूसरे को फूल देना या फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करना नहीं। बहुत सारे तरीके हैं प्यार को जाहिर करने के, और अगर हम उन तरीकों के बारे में सोचें तो तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरे लिए फिक्रमंद रहती हो, और सबसे जरूरी तुम मुझे समझती हो। यही सारी चीजें हैं जो मैं भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। रचना, जा तू अंदर जा। भाभी जी प्लीज बाहर आने दीजिए रचना को।
देखिए, मैं रच्चों के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कोई रचना के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद उसकी जबान खींच लूंगी। हम सब लोग यहाँ तुमसे माफी मांगने आए हैं। हम लोगों ने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रचना को उल्टा सीधा बोला, ये हमारी ही गलती थी, हम समझ नहीं पाए थे। कल प्रज्ञा को टीवी पे सब सच कहते हुए सुना। हम सब तो रचना को गलत समझते रहे, लेकिन प्रज्ञा अकेली आपका साथ देती रही। हम अपनी गलती मानते हैं, प्रज्ञा सही है और हम सब गलत। लेकिन अब हम उन अमीर लोगों को रचना के साथ कुछ बुरा नहीं करने देंगे। आज से हम सब आपके साथ हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं। सुरेश भाई, हम तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हैं। तुम कंप्लेन करते थे और हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। प्रज्ञा ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा सही कहा। हमने सिर्फ ये देखा कि तुम कंप्लेन करते रहते हो। कभी हमने ये नहीं समझा कि तुम हमारी भलाई के लिए करते हो। हमारे मोहल्ले की लाइट नहीं जाती इसलिए कि बीएमसी वाले डरते रहते हैं कहीं तुम कंप्लेन ना कर दो। पानी टाइम से आता है इसलिए कि तुम कंप्लेन करके पाइप्स की क्लीनिंग करवाते हो। सुरेश भाई माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी सुरेश भाई। हाँ, हम सबको माफ कर दो। हम सबको माफ कर दो। कॉलेज से फोन आया था, उन्होंने हमसे माफी मांगी और हमें कॉलेज ज्वाइन करने को कहा है। मैं माँ को बताकर आती हूँ। तुम इतनी अच्छी क्यों? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया लेकिन मेरी खुशी के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। अब मेरी बारी है तुम्हें खुशी देने की। तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दो मेरी गलतियां सुधारने के लिए। इस बार मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। बैठो। रख लो, जैसे हर मुश्किल में मेरा हाथ थामती हो। तुम और मैं यूं ही चलते रहें और जिंदगी का सफर कट जाए। चलें? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं ये नहीं कहता कि तुम हाँ कहो, लेकिन ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो और दिल से चाहता हूँ कि तुम हाँ कहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।